हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी में अब जो पढ़ाया जा रहा है, यानी इस समय वो पढ़ाया जा रहा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ही एक हिस्सा, वो है टी शेप अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, क्यों रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, क्या है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में। मतलब में टाइम पास सुनिए मेरी बात। जब आप अकाउंट की बात करते हैं, कभी भी अकाउंट की, तो किसी भी अकाउंट में दो साइड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। दो साइड क्यों होते हैं? क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, यानी दो जगह रिकॉर्डिंग की जाएगी प्रत्येक ट्रांजैक्शन। तो जो दो जगह प्रत्येक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, तो सवाल ये है कि कौन से अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन से अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से ही अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक, तो ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। दिक्कत ये है कि हर चीज के जितने भी आपके पास आइटम्स है, हर एक आइटम्स के अकाउंट बनाए जाते हैं। हर एक आइटम का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो असेट्स है, तो इस असेट्स में आपके पास फर्नीचर, उसका अकाउंट बनाया जाएगा। कैश है, उसका अकाउंट बनाया जाएगा। राम है, उसका अकाउंट बनाया जाएगा। ऐसे हर असेट्स का अकाउंट बनाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में आपके पास सोन जो क्रेडिटर है, उसका अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद लोन्स का अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट बनाया जाएगा। ऐसे तरह बहुत सारे अकाउंट जो है लायबिलिटीज में भी बनते हैं। तो मान के चलिए कि मैंने जो यहाँ अकाउंट बनाया है वो है फर्नीचर अकाउंट। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर से संबंधित ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। फर्नीचर से संबंधित ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, तो सवाल ये है कि इधर रिकॉर्ड करें या फिर इधर रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड। मतलब सुनिए मेरी बात। मान के चलिए मैंने एक परचेज किया फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000। हमने परचेज कर लिया फर्नीचर 5,000 रुपए का। तो परचेज किया जो फर्नीचर 5,000 रुपए का, वो इधर रिकॉर्ड करें या इधर रिकॉर्ड करें। होता क्या है, मैं साइड्स में क्या क्या होते हैं मैं लिख देता हूं। ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपए आपने फर्नीचर खरीदा है, तो इसके दो आइडेंटिकल साइड हो गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 5,000 इस वाले अमाउंट में रिकॉर्ड किया जाए या फिर इस वाले अमाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, या दोनों में लिख दिया जाए। नहीं भाई, ये एक ही में होगा, इसमें या इसमें, दोनों में से किसी एक में होगा, पर एक ही में होगा। अच्छा, तो कहाँ लिखें? तो इसीलिए हमने बनाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट असेट्स पे क्या लागू होता है? असेट्स पे लागू होता है कि जब असेट्स इंक्रीज हो तो क्या कीजिए? डेबिट। जब असेट्स इंक्रीज हो तो क्या कीजिए? डेबिट। और जब असेट्स डिक्रीज हो तो क्या कीजिए? क्रेडिट। अब बताइए, फर्नीचर क्या मेरा असेट्स है? हाँ, फर्नीचर असेट्स है। तो फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा? तो फर्नीचर जब आप खरीदेंगे तो फर्नीचर बढ़े। यदि फर्नीचर बढ़ता है तो इसे डेबिट में लिखा जाना चाहिए, या फिर इसे क्रेडिट में लिखा जाना चाहिए, डेबिट में लिखा जाना चाहिए। एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट
When furniture increases, it should be written on debit side. ठीक है, तो इसे रिकॉर्ड कहाँ किया जाना चाहिए? डेबिट में। ठीक है, अब ये अकाउंट जो आपको नजर आ रहा होगा, ये अकाउंट, इस अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो लाइनें खींची थी, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना? तो ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है कि ये टी बन रहा है। तो ये टी बन रहा है, इसीलिए इस अकाउंट को क्या कहते हैं हम? टी शेप अकाउंट। ठीक है, चलिए मैं लिखवा देता हूं किसी बात को। तो टी शेप अकाउंट को मैं लिखवा देता हूँ आपको। भैया Yes. Gosh, big hilly. T shape account is a form of account, एक प्रकार का एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट, which has two sides, namely left side is debit side and right side is credit side. तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना था फर्नीचर का अकाउंट, तो फॉर्मेट क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, फर्नीचर अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के साथ रुपीस भी लगाए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के साथ रुपीस भी लगाए। अब फर्नीचर का रूल ये है कि यदि फर्नीचर बढ़ता है तो डेबिट में लिखना है और यदि फर्नीचर घटता है तो क्रेडिट में लिखना। ये फर्नीचर का रूल। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ फर्नीचर वाला ही। अब फर्नीचर का मेरा एग्जांपल कुछ ऐसा है। पहला, परचेज्ड फर्नीचर ₹50,000। दूसरा, सोल्ड फर्नीचर ₹10,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,000। परचेज फर्नीचर ₹15,000। लीजिए, इन चार ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करके यहाँ दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये चारों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाए। ध्यान दीजिए, बस 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 हो गई बातें। तो परचेज फर्नीचर 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा,
तो वो जाएगा डेबिट साइड में। रीजन इज व्हाट, रीजन ये है कि फर्नीचर बढ़ गया। जब जब फर्नीचर बढ़ जाएगा तब तब उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बट इसमें कुछ नहीं लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे टू फर्नीचर परचेज्ड, ऐसे ही यही लिख देंगे। अभी तो आप फिलहाल यही लिखेंगे, नहीं कुछ और लिखना है, शायद कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है टू फर्नीचर परचेज 50,000 रुपये। ठीक है, से सोल्ड फर्नीचर 10,000 रुपये का। तो फर्नीचर बढ़ा या घटा? हमने फर्नीचर बेच दिया, बढ़ गया या घट गया? घट गया। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई लगा के, यहाँ टू लगा के, यहाँ बाई लगा के, बाई फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, उसके बाद अगला जो ट्रांजेक्शन है वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बताइए, डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो कहाँ लिखा जाए? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिखा जाए? 1,000। उसके बाद फिर आपने फर्नीचर खरीद लिया 15,000 रुपये का। तो सुनिए बात मेरी, मैं दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। फर्नीचर परचेज कितने का खरीदा? फर्नीचर 15,000 रुपये का। अब लिख दिया मैंने सारा, चारों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब क्या करते हैं हम? इन ट्रांजेक्शन्स को लिख देने के बाद इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अकाउंट की क्या करते हैं? बैलेंसिंग। जब आप इसे टोटल करते हैं तो देखिए दोनों साइड में से टोटल कौन सा बड़ा है? इधर बड़ा है या इधर बड़ा है? तो ध्यान दीजिए, तो बड़ा इधर है। कितना है? 65। दोनों साइड आप उतना ही लिख दीजिए जितना बड़ा है। तो बड़ा कौन सा वाला है? 65,000 वाला। तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? 65। अब डिफरेंस देखिए कि भाई इधर का जोड़ तो 65 बनता नहीं है, तो कितना और लिख दे कि 65 बन जाए? देख लो, इधर का जोड़ 11,000 बनता है और हमें कितना बनाना है? 65,000। तो 65,000 में से 11,000 माइनस कर दो, यानी आपको 54,000 और बनाना पड़ेगा। तो 54,000 रुपये आपको यहाँ लिख देना चाहिए। अब तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 65। यानी बैलेंसिंग का यही मतलब है, यदि किसी साइड कम पड़ रहा है तो उतना जितना कि कम पड़ रहा है उसे आप लिख दीजिए। और लिखने के टाइम पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस सीट। जब कभी भी आप अकाउंट को टोटल करते हैं तो नीचे 2 लाइन होनी चाहिए, दोनों साइड यही टोटल बराबर करना है, तो नीचे की लाइन 2। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको मैंने क्या किया है? तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा टीसेप अकाउंट का, तो इस टीसेप अकाउंट से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और उन 2 क्वेश्चंस का जो है सॉल्व होते ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, जो कि न्यू एडिशन वाली बुक है, पेज नंबर 6.19, 2023-24 वाली बुक, और क्वेश्चन नंबर 9। 6.19 नई वाली किताब से वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ओपन अ टी-शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, कि आप एक टी-शेप कैश अकाउंट बनाइए इन ट्रांजेक्शंस के साथ। गुरनाम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 40,000, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 40,000। तो यार गुरनाम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो इसका मतलब कैश बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। परचेज गुड्स 20,000 रुपये का, हमने माल खरीद लिया, तो माल खरीद लिया तो कैश चला गया, पर माल आ भी तो गया है। बट बेटा माल के बारे में सोचना ही नहीं है, यहाँ सिर्फ कैश के बारे में सोचना है। आपसे पूछा गया है कैश अकाउंट,
तो सिर्फ कैश के बारे में सोचना है, माल के बारे में नहीं सोचना। आप कैश अकाउंट बनाएंगे, आप कैशियर हैं इस समय। तो अच्छा, तो परचेज करने पे हमारा कैश चला गया, ठीक है। सोल्ड गुड्स 24,000, माल बेचा हमने, तो माल बेचा तो हमारे पास कैश आ गया, ठीक है। उसके बाद पेड रेंट, रेंट दिया हमने 400, तो रेंट दिया तो पैसे चले गए 400 रुपये। मशीनरी डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है बेचना, डिस्कार्ड का मतलब बेचना। तो मशीन हमने डिस्कार्ड कर दिया 14,000 रुपये में, सॉरी पेड सैलरी के बाद है पेड रेंट के बाद है पेड सैलरी, ऊपर चला गया था मैं। पेड रेंट के बाद है पेड सैलरी 600 रुपये का हमने सैलरी पे किया, तो इसमें भी कैश चला गया। उसके बाद ड्रो फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपये, फिर से कैश चला गया 1,000, ठीक है। तो ये बहुत आसान हलवा क्वेश्चंस हैं। लीजिए हम बनाएंगे टी से कैश अकाउंट, Actually. कैश असेट्स होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस पे रूल लगेगा असेट्स वाला, और असेट्स वाला रूल कहता है कि जब असेट्स बढ़े तो डेबिट कर दीजिए और असेट्स घटे तो क्रेडिट कर दीजिए। अब यानी इस पे वो वाला रूल नहीं अपना सकते क्या, जो ट्रेडिशनल नॉमिनल पर्सन रियल वाला अपना सकते हो, पर जो आजकल सारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया गया है रूल, वो रूल फीड किया गया है मॉडर्न वाला, असेट्स लायबिलिटी वाला। तो इसलिए आप असेट्स लायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, असेट्स लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल और एक्सपेंसेस इस वाली कैटेगरी पे, रियल पर्सनल नॉमिनल वाले पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली भी जो चलता है वो असेट्स लायबिलिटीज पे चलता है, मॉडर्न अप्रोच पे चलता है। लीजिए मैंने बना दिया फॉर्मेट, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट के साथ लिखेंगे रुपीज़, और यहाँ फिर से लिख देंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और अमाउंट के साथ लिखेंगे रुपीज़। अब कैश अकाउंट जो है तो इसका मतलब इधर बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे और घटेगा तो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने रफली आपको ऊपर लिख दिया है, बढ़ेगा तो इधर लिखना है, घटेगा तो इधर लिखना है, ताकि आपको याद हो जाए, पेपर में ऐसे लिख के नहीं आना है। सबसे पहली बात, गुरनाम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आया, हमें सिर्फ कैश के बारे में सोचना है, जिसका अकाउंट बनता है सिर्फ उसके बारे में सोचना होता है, जिसका अकाउंट बनता है सोचना सिर्फ उसके बारे में। तो कैश अकाउंट बनाया हमने, तो कैश अकाउंट बनाया है तो कैश आ गया बिजनेस स्टार्ट करने से। कितना कैश आया? 50,000 रुपये का। तो बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस लिख लीजिए, ऐसे तो नहीं लिखते, लिखते हैं कैपिटल वगैरह, बस तुम उतना ध्यान मत दो, यहाँ जितना लिखवाया मैंने उतना लिख। स्टार्टेड बिजनेस 50,000। उसके बाद आगे लिखा है परचेज गुड्स, माल खरीदा आपने, कितने का खरीदा आपने? 20,000 रुपये का, कैश गया। उसके बाद सोल्ड गुड्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो सोल्ड गुड्स कितने का आपने सेल किया? 24,000। अरे इधर क्यों लिख रहे हो? पैसा आया ना, सेल करने से पैसा आया तो बढ़ गया, तो इधर घट जाएगा तो उधर। फिर आपने रेंट दिया तो यहाँ लिखेंगे बाई रेंट पेड। कितना रेंट पे किया? 400। फिर पेड सैलरी, तो यहाँ लिखेंगे बाई सैलरी इज पेड। कितना? 600। उसके बाद एक चीज और है, ड्राइंग्स। पर्सन यूज के लिए निकालते हैं, तो ड्राइंग्स कहते हैं। कितना निकाला गया? 1,000। अब देखो, जो पैसा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको कैपिटल भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ इसी वजह से मैंने उस टाइम नहीं काटा, अब मैं बता रहा हूँ कि इसे क्या लगाया सकता है, कैपिटल। ठीक है, कि 50,000 रुपये जो आपने शुरू में लगाया था वो कैपिटल।
जब आप सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर लेते हो तब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड में आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है। टोटल लिख नहीं देना है, अभी टोटल चेक करना है पहले। तो ये बड़ा है 74,000, इधर भी 74,000, ठीक है, दोनों साइड में 74, पर इधर तो छोटा है, तो बताइए कितना कम पड़ता है। 74,000 कम पड़ना है ना, तो चेक करना पड़ेगा। 20, 21, 22,000 हो गया ये, 22,000 माइनस कर दीजिए, 52,000 रुपये, ठीक है। तो 52,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD, Shoes. ठीक है। लीजिए, ऐसा ही आसान सवाल है आपके पास। इन आसान सवालों को आप करिए, कोई डाउट होगा तो हम बताएंगे। उम्मीद है वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, और जो बातें आपको बताई गई हैं फिर भी यदि उसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट, कोई भी प्रकार का सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।